ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 534 77वां अध्याय। जन्मेजय ने प्रश्न किया, द्विजोत्तम, पुण्यक व्रत की उत्पत्ति सविस्तार हमसे कहिए, क्योंकि व्यास जी के प्रसाद से आपको सब कुछ ज्ञात है। वैशंपायन जी ने कहा, धर्मधारियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, सर्वप्रथम शिव पत्नी उमा के द्वारा पुण्यक व्रत की विधि उत्पन्न की गई है। फिर जिस विधान से लोक में प्रसिद्ध हुई उसे श्रवण करो। कर्मयोगी श्री कृष्ण द्वारा स्वर्ग से पारिजात लाए जाने पर मुनि नारद द्वारकापुरी को गए। नृपश्रेष्ठ शिव जी की आज्ञा से सटपुर के दानवों के वध के लिए घोर देवासुर संग्राम उपस्थित हो गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण के सहित मुनि नारद जब बैठे थे, तब उनसे रुक्मणी ने यह पूछा, नराधिप, वहाँ रुक्मणी के साथ जाम्बवंती देवी, क्रोधशीला सत्यभामा, योग युक्ता गांधार राज की पुत्री सवैया व श्री कृष्ण की कुलशील गुण से युक्त धर्मशील बहुत सी पतिव्रता पत्नियां भी आ गई। रुक्मिणी ने कहा, धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि, पुण्यक व्रत की उत्पत्ति विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ देवर्षि, इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? इस व्रत में दान का क्या समय है? अतः इस व्रत के विषय में सब कुछ हमसे कहिए, क्योंकि हम लोगों को इसका बड़ा कौतूहल है। नारद जी ने कहा, निष्पाप विदर्भ नंदिनी, जिस प्रकार मैंने पहले पुण्यक व्रत की विधि कही है, उसे देवी अपनी सौतों के साथ सुनो। देवी, पूर्व काल में पवित्र व्रत वाली उमा ने इस व्रत को किया था। व्रत के समाप्ति काल में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया। तब वहां अक्लिष्ट कर्मा, दक्ष की अदिति आदि सभी कन्याएं और लोक विख्यात पतिव्रता देवी पौलुमी, इंद्राणी, चंद्रमा की प्रिया, महासौभाग्यवती सती रोहिणी, फाल्गुनी, पूर्वा, रेवती आई। इनके साथ सतभिषा, मघा भी आई। इन लोगों ने पहले महादेवी सती की आराधना की थी। भारत, गंगा, सरस्वती, वेणी, गोदावरी, वैतरणी और गंडकी नदियां, अन्य रम्य नदियां तथा अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा एवं अन्य सतियां भी आई, जो संसार का शुभ एवं कल्याण करने वाली तथा अपने सत्य बल से जगत को धारण करने वाली थी। पर्वत की शुभ पुत्रियां तथा अग्नि की सुवर्ता कन्याएं, अग्नि की प्रिया स्वाहा तथा यशस्विनी सावित्री भी आई। कुबेर की प्रिया ऋषि राजा वरुण की रानी, पितृपति यमराज की पत्नी और जो वसु की पत्नियां थीं, वे सभी वहां उपस्थित हो गईं। ह्रीम श्रीम धृति कीर्ति, आशा, मेघा, प्रीति, मति, ख्याति और सनीति, ये सभी उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना स्त्रियां वहां एकत्रित हो गई। इनके अतिरिक्त और भी समस्त भूतों के हित में संलग्न रहने वाली सती देवियां वहां उपस्थित हो गई। तब व्रत के अंत में उन सबको अंबिका ने संपूर्ण धान्यों, तिल एवं रत्नमय रत्नियम पर्वत, दिव्य आभूषण तथा नाना प्रकार के रंगीन वस्त्रों को प्रदत्त कर उनका पूजन किया। अंबिका द्वारा की गई उस पूजा को अंगीकार करके वे पतिव्रता देवियां वहां बैठकर आपस में विचित्र वार्तालाप करने लगी। उन सतियों के बीच पुण्यक व्रत की कथा एवं उसकी विधि के बारे में बात उठी। तभी उन सतियों की राय से सोमपुत्री अरुधंती ने उमा देवी से पुण्यक व्रत की श्रेष्ठ विधि पूछी। वैदर्भी, तब मेरे सामने ही सब प्राणियों के हित में रत उमा ने उन सतियों का प्रिय करने के लिए पुण्यक व्रत का उपाय बताया। सुबह इसके पश्चात उमा ने मुझे रत्न पर्वत दिया। तब मैंने रत्न पर्वत को ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। कल्याणी, पुण्यक व्रत की समस्त विधि का जैसा मैंने पूर्व में वर्णन सुना है और जिस रूप में उसे देखा है, उसी रूप में मैं कर्मानुसार इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। तुम उसे श्रवण करो।